सो गाइस फाइनली आपका रिजल्ट सीबीटी 1 का जिसका बहुत दिनों से इंतजार था वो आ चुका है। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों ने भी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया है उनको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से। और जिनका भी सीबीटी 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको उम्मीद थी कि हाँ मेरा निकल जाएगा और नहीं निकला है, तो प्लीज आप लोग भी हताश मत होइए। आपने अच्छी पढ़ाई करी है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है और धीरे धीरे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी आपका सिलेक्शन वहां होगा। तो 1 या 2 नंबर या 5 नंबर 10 नंबर के पीछे रहने से इसका मतलब आप अपने ऊपर डाउट मत करिएगा। कोई बात नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, नहीं हुआ, बट आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। आने वाली जो एग्जाम्स होगी, आने वाले जो जितने भी आपके डिप्लोमा लेवल के या जेईई लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अपीयर होइएगा तो ये नॉलेज वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो आपको हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखिए, कुछ टाइम जरूर लगेगा बट सिलेक्शन जरूर होगा। और अगले एग्जाम के लिए सीबीटी 2 आरआरबी जेईई सीबीटी 2 जो कि 19 मार्च को होने वाला था, वो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है आपको सबको पता चल चुका होगा कि उसमें रीशेड्यूल किया है। बट ये मान के चलिए रीशेड्यूल किया है, इसका मतलब रिलैक्स होकर नहीं बैठना है, कोई बहुत लंबा डिले नहीं होगा। मुश्किल से 5, 7, 10 दिन का ही मेरे ख्याल से डिले होगा, उसके अंदर पेपर ले लिया जाएगा। तो आप रिलैक्स होकर मत बैठिएगा। जितने भी लोगों ने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के पेपर में अच्छा किया है, जो क्वालिफाई हुए हैं सीबीटी 2 के लिए, वो सभी अपनी प्रिपरेशन को धारदार बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करिए। और जी सेंट्रिक पर जो कोर्स अवेलेबल है वो भी फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, मिसलेनियस में क्वेश्चन एंड तक डालते रहूंगा कुछ ना कुछ ताकि और अच्छे से रिवाइज हो सके और वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाते जाइए। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का आपको कवरेज बढ़ाना है, जितना आप कवरेज बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जी सेंट्रिक पर आप एंड टाइम पर ऐसा करिएगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी को जस्ट रिवाइज करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस मैंने करवाए, क्योंकि जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसमें सब में सारे क्वेश्चंस के अंदर वो थ्योरी को मैंने ले लिया है। चाहे मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, है ना, प्रोटेक्शन वाला पार्ट हो, जहाँ पर मेनली आपका जो मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, या यूटिलाइजेशन हो गया, इल्यूमिनेशंस हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया, सारा पार्ट बहुत अच्छे से करवाया गया है। आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है गाइस, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब सीबीटी 2 में बहुत अच्छे से आप अपना स्कोर करेंगे, क्योंकि 15 गुना जो सीबीटी 1 के रिजल्ट आए हैं, इसका मतलब हर वैकेंसी पे, एक वैकेंसी पे ऑलमोस्ट 15 लोगों का 15 लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो अब आपका कंपटीशन और तगड़ा होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन का कीमत है, जाइए, बहुत अच्छे से खुद पे भरोसा रखिए, बिल्कुल घबराना नहीं एंड मोमेंट में। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सर अचानक से पहाड़ जैसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। ठंडे दिमाग से बैठो, क्वेश्चंस लाइन से लगाते जाओ, सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। थ्योरी को हल्का सा रिवाइज किया, फिर क्वेश्चन लगाना चालू किया, हल्का सा रिवाइज किया, क्वेश्चन लगाना चालू किया। पीडीएफ नोट सारे आपके पास अवेलेबल है जी सेंटर के ऐप के फोल्डर पे, वहां जाइए, क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लगाइए। दूसरा, जो गेट वाले स्टूडेंट है प्लीज डिले मत करिए। अभी मैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, कुछ लोग रिलैक्स हो गए, कुछ मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हर हफ्ते मुझे जितना मैं काम दे रहा हूं उतना काम करके दे रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही है। और जिन लोगों के थोड़े बहुत डिले चल रहे हैं, जेन्युइन रीजन की वजह से डिले हुए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, बट ये धीरे धीरे टाइम निकलते जाएगा। आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। जितने भी गेट वाले स्टूडेंट, गेट 2026-27 जितने लोग भी देने वाले हैं, प्लीज सिंसियरली जी सेंट्रिक पर जाइए, कोर्सेज परचेस करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पीएसयूज हो, कुछ भी निकालना है तो 1 साल 2 साल आपको देना पड़ेगा और 8 से 10 सब्जेक्ट आना पड़ेगा। कम से कम 8-10 सब्जेक्ट आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी तो ही आप एग्जाम निकाल पाएंगे। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा मैं इसका फॉर्म भर, बीएचईएल का फॉर्म भर दूं, मैं इसका भर दूं, उसका भर दूं और एग्जाम निकल जाएगा। ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। एटलीस्ट 8 से 10 सब्जेक्ट आपको आने चाहिए। सपोज करिए आपके पास 4 या 5 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं और आप सोच रहे थोड़ा बहुत मैं इधर से पढ़ लूँ, थोड़ा इधर से पढ़ लूँ और एग्जाम में सिलेक्शन ले लूँ। और वहीं जो आप के साथ वाला जो स्टूडेंट है वो पिछले 1 साल से अच्छे से तैयारी किया है, 8-10 सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है उसका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा ना। ये तो आप भी आइडिया लगा सकते हो। तो आपको कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, उसके पहले 8 से 10 सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही किसी एग्जाम में सिलेक्शन का सोचिएगा। बाकी तो सिर्फ क्या होता है, सोचने में आता है कि मेरा सिलेक्शन वहां हो जाएगा, फॉर्म भर रहा हूं, घर वाले पूछ रहे हैं बेटा कहाँ का फॉर्म भर रहा, डीआरडीओ का, इसरो का, बार का, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हो, ईएससी का फॉर्म भर रहा हूँ। घर वाले खुश, हमारा बेटा ईएससी का फॉर्म भर रहा है, हमारा बेटा बीएचईएल का फॉर्म भर रहा है, वहाँ से ले। तो फॉर्म भरने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ समझिए।
रेंडम पढ़ाई करने से नहीं होगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। कई बार ऐसा मन करेगा कि ये छोड़ देता हूं, ये पढ़ लेता हूं, इसको आधा छोड़ा उसको कर लिया, इसको आधा छोड़ा उसको कर लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक वेल डिसिप्लिन तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि मैं हर एक स्टूडेंट को थोड़ा सा मॉनिटर कर सकूं, हर एक वीक उसको असिस्ट कर सकूं कि जो मिस्टेक करी पिछले हफ्ते में वो अगले हफ्ते में नहीं हो, है ना। और साथ में एक चीज हो रही है कि अभी आपको गेट के नंबर पता लग गए होंगे, बहुत सारी हड़बड़ी चल रही होगी दिमाग में, सर मैं एमटेक करूं, पीएसयू जाऊं, ये करूं वो करूं। तो फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, फाइनली रिजल्ट आ जान दीजिए, है ना। मात्र मेरे ख्याल से 15 से 20 मार्च के बीच में जो एग्जैक्ट डेट दी, मेरे ख्याल से 16 या 17 की डेट होगी गेट के रिजल्ट की, उस दिन आ ही जाएगा। तो उस दिन रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो स्कोर कार्ड बनेगा उसके बेसिस पे सारा चीज डिसाइड होगा, ठीक है। अभी तो आपने रैंक प्रेडिक्टर वगैरह से अपनी रैंक देख ली होगी, ठीक है, वो देख सकते हो, एक आइडिया लग सकता है, बट एक्चुअल रिजल्ट इज एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। तो घबराइए मत, जो मिस्टेक्स हुई, जिनका खराब भी गया तो बिल्कुल हताश मत होइए, जिंदगी कोई खत्म नहीं हुई है। ये मान के चलिए कि जिन लोगों ने भी फाइनल ईयर में हैं या 2 ड्रॉप लिए हैं, ठीक है, 1 ड्रॉप जिसने लिया है, तो वो भी ऐसा मत सोचिए कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ इधर उधर हो गया है, क्योंकि अभी मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरे पास बहुत सारे जॉब गोइंग स्टूडेंट है। ओवर द टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कम से कम 2-3 साल जिंदगी में अच्छी जगह पहुंचने के लिए लगते हैं। और ये ऐसा मत सोचिए कि बहुत डिले हो गया कि मेरे साथ ही हो रहा, नहीं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। आपको बस एक जगह पे फोकस से लगा रहना पड़ेगा। अगर आपने इधर उधर गड्ढे खोदने की कोशिश करी, मैं ये भी कर लूं, मैं नॉन टेक का भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो इससे काम नहीं बनेगा। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को, आपने देखा है कि भाई मैं जो टेक्निकल सेगमेंट में रहना है, तो आप उसी पे 1-2 साल का फोकस लेके चलिए, आराम से सिलेक्शन होगा। बट सबसे बड़ी वजह है कि सबसे पहले क्वेश्चन आए, हमें क्वेश्चन आने से के लिए क्या होना पड़ेगा, 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के मार्च स्टार्ट हो गया, बिल्कुल 31 मार्च तक ये मान के चलिए, इस महीने को आपको हर एक हफ्ते को क्या करना है, फ्रूटफुल बनाना है। हफ्ता महीने में कन्वर्ट होगा और महीना साल में कन्वर्ट होगा, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, जितने भी लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी गाइडेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी बात करना हो, जी सेंटर के आपके चैट बॉक्स पर आप मैसेज डाल दीजिएगा। बस ऑलमोस्ट हमारा ये फ्यूज वाला लेक्चर भी CBT 1 CBT 2 के लिए डलने वाला है, ये डल जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट उनका सिलेबस खत्म हो चुका है, जाइए बढ़िया तरीके से पढ़िए। उसके बाद मैं गेट के लिए फ्री हूं। नेक्स्ट 1 या 2 दिनों से मैं जितने भी गेट 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे डालते जाऊंगा, ताकि आपके जो एग्जिस्टिंग जो आपने कोर्स ले रखा है जी सेंटर का, उसमें वो एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू सो मच।